वेलकम व्यूअर्स। लोकसभा के इलेक्शन, पार्लियामेंट का इलेक्शन हमारे हिंदुस्तान में शुरू हो चुका है, अब बल्कि ख़त्म होने वाला है। लेकिन हमारा हिंदुस्तान पूरे दुनिया में सबसे बड़ा इलेक्शन करवा रहा है, जिसमें करीब 97 करोड़ रजिस्टर्ड मतदाता हैं, यानी वोटर्स 97 करोड़ हैं, और करीब 10.5 लाख पोलिंग स्टेशंस बने हुए हैं। 1.5 करोड़ पोलिंग ऑफिसर्स और सिक्योरिटी पर्सनल इसमें रखे गए हैं, जबकि 55 लाख ईवीएम मशीनें रखी गई हैं। और जहाँ तक इसके एक्सपेंडिचर का सवाल है, वो बहुत बड़ा है, 1.2 लाख करोड़ रुपीस। और जबकि पीटीआई ने कहा है कि 1.5 करोड़ रुपीस तक, यानी 1.35 करोड़ रुपीस के आसपास इसका एक्सपेंडिचर हो सकता है। तो अब इसका मतलब होता है कि हमारे हिंदुस्तान का इलेक्शन विश्व में, वर्ल्ड में सबसे महंगा इलेक्शन इस बार का होने जा रहा है। तो इस इलेक्शन का जो हमारा हिंदुस्तान है, आप देख रहे हैं कितना बड़ा है, नॉर्थ से साउथ तक, ईस्ट से वेस्ट तक, बहुत बड़ा इलेक्शन है। और इसमें इसको मैनेज करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसके मैनेजमेंट के लिए पैसे बहुत खर्च होते हैं। लेकिन इन पैसों का रिजल्ट क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका एडवर्स इफेक्ट क्या होगा, तो इसको आप समझें इस तरह से कि हमारे हिंदुस्तान में जो इन्फ्लेशन रेट है, करीब 10 ईयर्स में ऑन एन एवरेज करीब 5.5% रहा है, जबकि ये एशियन पैसिफिक जो एक यूँ कह लें कि एरिया है, उसके हिसाब से 2.5 या 2.1 के अराउंड है, उससे कहीं ज़्यादा हमारा इन्फ्लेशन रेट है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर इन्फ्लेशन रेट फ्लक्चुएट भी बहुत करता है, लेकिन महंगाई का सवाल, महंगाई तो बढ़ती ही जाएगी, ख़ास तौर से हमारे हिंदुस्तान में इस बड़े इलेक्शन के बाद। अभी कुछ महीने पहले टेलीकॉम कंपनी ने, बहुत सारी कंपनियों ने मिल करके एक प्रोग्राम बनाया था, उन्होंने एक मीटिंग की थी, और उसमें उन्होंने 15 से 20% हाइक करने की बात कही थी, बढ़ोतरी करने की बात कही थी, इजाफा करने की बात कही थी। आखिर वो, इसका मतलब ये हो गया कि चाहे मोबाइल हो गया, चाहे टैब हो गया, चाहे फिर इसके बाद कंप्यूटर्स हो गए, इन सब में आने वाले समय में 15% से 20%, यानी 15 to 20% हाइक होने जा रहा है। ये सारी चीज़ें महंगी होने जा रही हैं। इसके अलावा जो फूड है, क्लॉथ है, हेल्थ है, हाउस है, या फिर यूँ कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन है, ये सारी चीज़ें महंगी होंगी ही होंगी, चाहे एनडीए गवर्नमेंट आए, चाहे इंडिया की गवर्नमेंट आए, इंडिया गठबंधन की गवर्नमेंट आए। लेकिन हाँ, कोई भी सरकार जब आती है, नई सरकार होती है, तो कुछ दिनों के लिए वो एक प्लान बनाती है, वो एक्शन प्लान बनाती है, ताकि महंगाई को कर्व कर सके, उसको डाउन कर सके। लेकिन आप ये समझ लें कि जो हमारे हिंदुस्तान में महंगाई है, इस इलेक्शन के बाद आनी है, तो उसमें एक समस्या ये है कि अगर इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन, दोनों में से पहला अगर मान लीजिए कि इंडिया गठबंधन जीतती है अगर, तो उससे क्या होगा, फ़ायदे उसके क्या होंगे, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ये ईज़िली अवेलेबल होंगे, आईटी सेक्टर बेहतर होगा, फार्मास्यूटिकल्स यानी दवा का उद्योग ये बेहतर हो जाएगा, तो ये चीज़ें बेहतर होंगी। और कहीं इंडिया आती है तो बुनियादी ढांचा बेहतर हो सकने की उम्मीद है, लेकिन हेल्थ सेक्टर को डाउन होगा, जबकि बहुत सारे लोगों ने रिसर्च करके इस बात को बताया है कि ऐसी ही संभावना है। तो अब आपसे सवाल ये होता है, या हम सब के बीच में एक प्रॉब्लम पैदा होती है कि इतना बड़ा इलेक्शन जिस पर हम इतना खर्च करने जा रहे हैं, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक इलेक्शन होने जा रहा है, तो इसमें हम उसको कर्व कैसे करें, इसको हम मिनिमाइज़ कैसे करें, इसके खर्च को मिनिमाइज़ कैसे करें। तो इसको मिनिमाइज़ करने के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि हम, जैसे मान लीजिए कि जो एडवांस सिटीज़ हैं, उन जगहों पर आधार से लिंक करके डायरेक्ट हम इलेक्शन करा सकते हैं। हाँ, इंटीरियर के लिए वो सुविधाएं हमारे पास नहीं हैं, लेकिन हमें बहुत सारे उपाय लगाने पड़ेंगे। इकोनॉमिस्ट्स को ये बात करनी पड़ेगी कि हम अपने इलेक्शन को किस तरह से, किन उपायों से, किन रेमेडीज़ इसकी क्या होनी चाहिए, कैसे हम मिनिमाइज़ करें पैसे को, इसका खर्च कम करें, ताकि हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो महंगाई है, ये नेचुरली हम लोग 50 साल से इलेक्शन इस हिंदुस्तान में कर रहे हैं, और जो पहले इलेक्शन हुआ करता था उसमें प्रति व्यक्ति यानी पर पर्सन जो खर्च होता था बहुत कम होता था, 100 रुपीज़ से भी अंदर होता था, और आज कई हज़ार रुपए खर्च करने पड़ते हैं।
तो इससे ये पता चलता है कि हमारे हिंदुस्तान का जहां 97 करोड़ लोग रजिस्टर्ड हैं, मतदान देने जा रहे हैं, उनके लिए सरकार कितना ज़्यादा बजट एलोकेट करती है। तो उसको मीट आउट करने के लिए बहुत महंगाई आने वाली है, और वो महंगाई अच्छी प्लानिंग के साथ, अगर कोई गवर्नमेंट आती है तो उसको प्लानिंग के साथ उसको दबानी पड़ेगी, उसको बचाना पड़ेगा महंगाई को। अदरवाइज़ हमारे हिंदुस्तान में महंगाई इस इलेक्शन के बाद अवश्यम भावी है, पॉसिबल है, बिल्कुल होनी है। लेकिन हमें किसी भी तरह से इस मुकाबले को ठहर करके इस पर विचार करना होगा। हिंदुस्तान के लोगों को इस पर जुड़ करके, चाहे वो लीडर्स हों और चाहे हमारे इकोनॉमिस्ट हों, सब मिल बैठ करके इस पर सोचना होगा हाउ वी कर दिस वेरी कॉस्टली इलेक्शन। थैंक यू सो मच।